एक छोटे से गांव में पीपल के पेड़ पर एक भूतिया झूला था। लोग कहते थे कि रात को उस झूले पर किसी आत्मा की आहट सुनाई देती थी। उस झूले के आसपास भी लोग नहीं जाते थे। गांव के लोगों का कहना था कि उस झूले पर चढ़ते ही लोग अनजान दुनिया में चले जाते थे। जो भी उस झूले पर चढ़ता वह कभी वापस लौटकर नहीं आ पाता। उस पीपल के पेड़ से थोड़े सा दूर एक परिवार रहता था। परिवार में साहिल और उसकी पत्नी रमा थी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है यहाँ से घर चेंज कर लो। रात में यहाँ अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देती है। मैं रात भर सो नहीं पाती। कल तो छत पर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं छत पर जाकर देखूं कौन है। देखो जी, मैं कह देती हूँ, इस बार घर चेंज कर लो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मुझे नहीं रहना इस भूतिया जगह पर। हाँ, मैं भी जानता हूँ इस बारे में। रमा मुझसे कुछ छुपा नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी तो समझो। मुझे तुम बस कुछ दिन का टाइम दो। मैं बहुत जल्दी हमारे लिए एक दूसरे घर का इंतजाम कर लूंगा। बस और कुछ दिन इंतजार कर लो। साहिल रमा को इस बात की तसल्ली दे देता है कि वह जल्द ही दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मगर साहिल के पास अभी इतने पैसे नहीं थे कि वह दूसरा घर खरीद सके। कुछ हफ्ते बाद रमा के भाई की लड़की जानवी उनके घर पर थोड़े दिनों के लिए रहने आती है। बुआ, इस साल मैंने सोचा अपनी गर्मियों की छुट्टी क्यों ना मैं यहाँ आपके साथ बिताऊं। वहाँ शहर में तो गांव जैसा बिल्कुल भी कुछ देखने को नहीं मिलता। यहाँ की हरियाली, यहाँ का शुद्ध वातावरण देखने का मेरा कब से मन कर रहा था। इसलिए मैंने सोचा है कि यह पूरी गर्मी की छुट्टियां मैं यहीं पर बिताऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है जानवी बेटा, मगर क्या बुआ जी? अरे कुछ नहीं बेटा, बस तुम रात के समय घर से बाहर कहीं मत जाना। और हाँ, खासकर वह पीपल के पेड़ के पास जो झूला दिख रहा है ना, उसके पास तो कभी नहीं जाना। पर क्यों फूफा जी, आप वहां पर जाने से मुझे मना क्यों कर रहे हैं? क्या बात है? आखिर ऐसा क्या है उसे झूले में जो मैं वहां ना जाऊं? बस जानवी, मैंने कह दिया तो कह दिया। तुम उस झूले के पास नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी। अब इसके बारे में मुझे तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करना। ठीक है मेरी प्यारी बुआ जी, जैसा आप कहें। मैं उस झूले के पास कभी नहीं जाऊंगी। जानवी अपनी बुआ को तो दिलासा दे देती है कि वह उस झूले के पास नहीं जाएगी, पर उसके मन में उस झूले को लेकर बहुत सारे विचार आ रहे थे। वह जानना चाहती थी आखिर उसकी बुआ फूफा क्यों झूले के पास जाने के लिए मना कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है उस झूले में? जानवी उस झूले के पीछे का रहस्य जानना चाहती थी। जब रात को सब सो रहे होते हैं तो बाहर अजीब अजीब सी आवाज आ रही थी। उन आवाजों को सुनकर जानवी की नींद खुल जाती है। जब उसने खिड़की से बाहर देखा, एक औरत उस झूले पर झूला झूल रही है। कौन है जो इतनी रात को झूले पर झूला झूल रही है? बुआ ने तो मुझे मना करा था कि उसे झूले के पास कोई नहीं जाता है। फिर वह कौन है जो उस झूले पर बैठकर झूला झूल रही है? जानवी घर के बाहर उस झूले के पास चली जाती है। झूले पर वह औरत बैठी थी। वह जोर जोर से झूला झूल रही थी और अजीब अजीब सी आवाज निकल रही थी। जैसे ही उस औरत की नजर जानवी पर पड़ती है, वह औरत गायब हो जाती है। अरे, वह औरत कहाँ गई जो यहाँ झूले पर बैठी थी? वह अचानक से गायब कैसे हो गई? ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वह औरत फिर से उस झूले पर आकर बैठ जाती है और जोर जोर से झूला झूलने लगती है।
यह देखकर जानवी की सांस थम जाती है और वह डर के मारे वहां से भागने लगती है। मगर वह चुड़ैल उसे अपनी तरफ खींच झूले पर बिठा देती है। अब जानवी उस झूले पर बैठकर झूला झूल रही होती है। वह चुड़ैल उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जाने ही वाली होती है कि तभी उसकी बुआ जानवी को बाहर झूले पर झूलता देख लेती है। वह भागकर जानवी के पास आती है। जानवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कितनी बार कहा है इस झूले के पास नहीं आना था, फिर तुम यहाँ क्यों आई? अब तुम्हारी जानवी मेरे कब्जे में है। मैं इसे वापस अपनी दुनिया में ले जा रही हूँ। अब इसकी इस दुनिया में कोई जगह नहीं। नहीं, तुम इसे नहीं ले जा सकती। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यह तो एक छोटी सी बच्ची है। अगर तू इसको बचाना चाहती है तो तुझे मुझे मुक्ति दिलानी होगी। पर मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दिला सकती हूँ? बताओ, मुझे क्या करना होगा? मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें इस झूले पर बैठना होगा। इस झूले पर बैठकर तुम मेरी दुनिया में चली जाओगी। मेरी दुनिया में तुम्हें एक नदी मिलेगी, उसमें मेरी आत्मा फंसी हुई है। तुम्हें उस नदी में से मेरी आत्मा को बाहर निकालना होगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। रमा चुड़ैल की बात मानकर उसको मुक्ति दिलाने के लिए उस झूले पर बैठ जाती है। जैसे ही वह चुड़ैल के झूले पर बैठती है, वह दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। वह दुनिया चारों तरफ से आत्माओं से घिरी हुई थी। रमा को उस नदी के पास जाना था जहां उस चुड़ैल की आत्मा फंसी है। रमा चलते चलते उस नदी के पास पहुंच जाती है और वह उस नदी में भगवान हनुमान जी की मूर्ति डाल देती है, जिससे वह नदी जो अंधकार से ढकी हुई वह रोशनी की किरण में चमकने लगती है, जिससे नदी में फंसी चुड़ैल की आत्मा बाहर निकल जाती है। तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने मुझे मुक्ति दिलाई। अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। और हाँ, अब उस पीपल के पेड़ पर कोई भी झूला झूल सकता है। मेरी आत्मा हमेशा के लिए तुम्हारी दुनिया छोड़ अपनी दुनिया में जा रही है। इस तरह वह आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और रमा वापस उस झूले पर बैठकर अपनी दुनिया में आ जाती है।